हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम कैलकुलेशन स्किल्स में नंबर्स को जोड़ना और नंबर्स को घटाना बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से सीख चुके हैं। दोस्तों, उम्मीद तो मैं यही करता हूं कि आप डेली 10-15 मिनट सुबह के जो होते हैं ना, वो आप कैलकुलेशन स्किल्स में निकाल रहे होंगे। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है, जो भी आपने अभी तक सीखा है ना, वो अपना प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आपका एग्जाम में इम्प्लीमेंट होगा। चलिए दोस्तों, आज हम उसी के आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे बहुत ही आसान से, क्या लिखा मैंने, मल्टीप्लिकेशन स्किल्स। दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन स्किल्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है, गुणा करना। मतलब कि आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हम गुणा को बहुत ही तेजी तरीके से कर सकते हैं। साथ ही साथ आज का कॉन्सेप्ट हमारा ये रहने वाला है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। दोस्तों, दो नंबर्स जो होते हैं ना, साथ ही साथ दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करना हम सीखेंगे। और वो दो नंबर्स क्या होंगे, वो दो नंबर्स की बात करेंगे तो दोनों नंबर्स वो हमारे क्या होंगे, दो डिजिट के दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हम बहुत ही फास्ट करना आज की क्लास में सीखेंगे। जैसा कि मुझे पता है कि जैसा कि मैं मानता हूं ना, कि मुझे उम्मीद ये है कि आप सिंगल डिजिट का मल्टीप्लाई बहुत ही फास्ट तरीके से कर पाते हो। जैसे मैंने लिखा, जैसे मैं कहूँ 9 × 7, तो आप ये फास्ट तरीके से कर पाते हो। 9 सत्ते कितना होता है, 63। इतना तो आपको आते ही आता है, बाकी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आज की क्लास में आप सीखोगे कि कैसे हम दो नंबर्स का, वो दो नंबर्स 2 डिजिट के होने वाले हैं, उन 2 डिजिट के दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कैसे हम फास्ट तरीके से कर पाएंगे, वो आज की क्लास में सीखोगे। मैंने बोला है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स के मैंने कुछ नीचे जो लिखा है ना, वो सारे क्या लिखे, मेथड्स लिखे हैं। पहली मेथड की बात करेंगे, सभी आप मेथड्स जो भी मैंने नीचे लिखे ना, वो सभी आप सीखने वाले हो बहुत ही अच्छी तरीके से। आपसे पहले क्या सिखाऊंगा कि नंबर्स क्लोजर टू सेम पावर ऑफ 10। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी सेम पावर ऑफ 10 का मतलब समझे, 10 की पावर जो होगी, 10 की पावर जैसे 2 है, 10 की पावर 1 के क्लोजर जो नंबर होंगे, 10 की पावर 1 के क्लोजर नंबर क्या होते हैं, जैसे 9 हुआ, 8 हुआ, 11 हुआ, 12 हुआ, इस टाइप के नंबर्स का तो आपको आता ही होगा। साथ ही साथ 10 की पावर की अगर बात करेंगे ना, 10 की पावर 2, जैसे मैं कहूँ 10 की पावर 2 होता कितना, 100। अब 100 के आसपास जितने भी नंबर है ना, उसका फास्ट तरीके से मल्टीप्लाई करना आज आप सीखोगे। 100 के आसपास नंबर, जैसे मैंने कहा कि 98, 2 डिजिट के नंबर्स की बात कर रहा हूं, 98 जैसे मैंने कहा इंटू 87, इस तरीके के नंबर जो होंगे 100 के क्लोजर, या कहें 100 से जो क्लोजर, तो 97 × 87 भी है। अगर हम कहें ऐसे भी नंबर सीख पाओगे, 112 हुआ, जैसे मैंने कहा 105 हुआ, 112 और 105 ये भी देखो 100 के क्लोजर है। जितने भी 100 के क्लोजर होंगे, या तो लेस होंगे या मोर होंगे, 100 के लेस और 100 के मोर, इस टाइप के नंबर्स का मल्टीप्लाई करना आज आप बहुत ही अच्छे से सीखोगे। और दूसरी बात हम क्या सीखने वाले हैं कि नंबर्स क्लोजर टू मल्टीपल ऑफ सेम पावर ऑफ 10। कहने का मतलब ये हुआ, जो भी 10 की पावर है ना, जैसे 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 कितना होता है, 100। अब 100 के मल्टीपल जितने भी होंगे, 100 के मल्टीपल मतलब समझे, 100 का मल्टीपल क्या होगा, 200, 100 दूनी 200 होता है, फिर 300, फिर 400, इस टाइप के नंबर्स के क्लोजर जितने भी नंबर आएंगे, उन सभी का मल्टीप्लाई करना सीखोगे। जैसे 200 के करीब कोई कौन सा नंबर होगा, जैसे मैंने कहा 189 इंटू मैं बोलूं कि 194 मान लो, 189 × 194, इस टाइप के नंबर्स का मल्टीप्लाई करना आज आप सीख जाओगे, बहुत ही फास्ट तरीके से सीखोगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन यूजिंग a² - b² बराबर a+b × a - b। इस फॉर्म में नंबर्स होंगे ना, इस फॉर्म में जैसे मैंने लिखा, कोई भी नंबर लिखूंगा ना, तो आपको इस फॉर्म में अगर दिख रहा है ना, तो इस फॉर्म में अगर नंबर दिख रहा है ना, तो आप बहुत फास्ट तरीके से नंबर्स का मल्टीप्लाई कर पाओगे, वो भी हम आगे सीखेंगे। और मैं क्या सीखने वाला हूं कि जनरल मेथड 2, 3 और 4 डिजिट, 2 डिजिट का तो मैं बता रखा हूं। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि वो जनरल मेथड क्या है, जैसे 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना है, या मैं 3 डिजिट की बात करता हूं, जैसे मैंने कहा 384 × 327, इस टाइप के नंबर जैसे 3 डिजिट के नंबर्स हैं, कैसे इनका जनरल मेथड क्या होता है मल्टीप्लाई करने का, वो भी हम सीखने वाले हैं। साथ ही साथ हम सीखेंगे कि जो भी हमने एडिशन स्किल सीखी ना, उस एडिशन स्किल से हम कैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, वो भी आज आप सीखोगे। फिर हम बात करेंगे यूजिंग परसेंटेज स्किल। आपने परसेंटेज यानी कि प्रतिशत पढ़ा होगा ना,
कि आप ये भी देखोगे कि जब भी किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करना हो, जैसे 2 डिजिट हो 3 डिजिट हो, उस 2 डिजिट और 3 डिजिट के नंबर्स को हम कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर कर हम मल्टीप्लाई करेंगे बहुत ही आसानी तरीके से। शायद ये आपके लिए नया होगा, अभी तक आपने परसेंटेज पढ़ा होगा और लेकिन आपने इसका एप्लीकेबल नहीं देखा होगा जो आज मैं दिखाने वाला हूँ। और साथ ही साथ आपको ये भी करना होगा स्पेशल अप्रोच मैं बताऊंगा कुछ मल्टीप्लिकेशन की। स्पेशल अप्रोच वो क्या होंगी, वो स्पेशल अप्रोच ये है किसी भी नंबर का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, फिर 12 का, फिर 13 का, और हम आगे बात करेंगे तो 5, 25, 125 और 625 इनके साथ हम किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे फास्ट तरीके से हमारा रिजल्ट जो आएगा ना वो कैसे आएगा वो भी हम सीखने वाले हैं। साथ ही साथ आप ये भी सीखोगे कि नंबर्स क्लोजर टू मल्टीपल ऑफ टेंस, मतलब टेंस के क्लोजर नंबर्स क्या होंगे। 10 के मल्टीपल की बात करेंगे, जैसे 10 का मल्टीपल क्या होता है 150, 15.150 होता है 160। इस टाइप के नंबर्स जो है ना इनके क्लोजर जो होगा, जैसे इनके क्लोजर क्या हो सकता है 144 मान लो इंटू 156, देखो 150 के क्लोजर है। इस टाइप के नंबर्स जो होंगे इनका मल्टीपल हम कैसे करेंगे वो भी आज हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों आपको परेशान नहीं होना, बहुत ही धीरे धीरे से सिखाऊंगा मैं, बहुत ही आसानी से सिखा दूंगा सारे नंबर्स का। लेकिन दोस्तों एक बात तो ये है कि आप जब सारे नंबर्स सीख जाओगे ना मल्टीप्लाई करना, तब आपके ऊपर ही डिपेंड होगा कि आप किस मेथड का यूज किस नंबर्स के मल्टीप्लाई करने में करोगे। ये सब आपके ही डिपेंड करेगा। और ये सब कैसे आएगा, ये सब तभी आएगा जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करने के बाद तभी आप एग्जाम में इम्प्लीमेंट कर पाओगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे और सिर्फ आप सीख कर ही काम चलाओगे ना तो आप एग्जाम में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। आज जो भी मैं सिखाऊंगा ना वो आपको प्रैक्टिस में लाना है, डेली यूज में लाना है, तभी आप एग्जाम में इम्प्लीमेंट कर पाओगे और बहुत फास्ट हो जाओगे, बहुत सारे बच्चों से आगे निकल जाओगे। चलिए हम धीरे धीरे बात करेंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे नंबर्स क्लोजर टू सेम पावर ऑफ 10 की। तो दोस्तों कैसा तरीका होगा, वो क्या तरीका होगा हमेशा ध्यान रखना। जैसे नंबर्स क्लोजर टू सेम पावर ऑफ 10, सेम पावर ऑफ 10 सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 10 की पावर 1, तो आपको पता ही होगा 10 की पावर 1 से क्लोजर क्या होता है 9 हुआ, 12 हुआ, 13 हुआ। इस टाइप के नंबर सिंगल डिजिट और डबल डिजिट की तो आते ही हैं, डबल डिजिट में आप परेशान हो जाते हो। जैसे सेम पावर ऑफ 10 की बात करेंगे ना तो 10 की पावर 2 क्या होगी 100। अभी हम सीखेंगे 100 के क्लोजर जो भी नंबर होगा ना उनका मल्टीप्लाई हम कैसे फास्ट तरीके से कर पाएंगे वो आज हम सीखने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हैं, जैसे मैंने लिखा 96 इंटू 93, इस टाइप के नंबर्स को हम कैसे फास्ट तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे वो अभी हम सीख गए। आप मुझे बताओ 96 इंटू 93 करना है। सबसे पहले मैं आपको लॉजिक बता देता हूं क्योंकि इसके पीछे लॉजिक क्या है, नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के पीछे लॉजिक क्या है। अगर एक बार वो आप समझ जाओगे ना तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख पाओगे। सबसे पहले हम लॉजिक की बात करेंगे और बहुत ही धीरे धीरे से समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको समझ में आए। जैसे मैंने लिखा 96 इंटू 93 लिखा है, इसका मल्टीप्लाई करना है। आप मुझे बताओ 100 के क्लोजर है, तो आप मुझे बताओ 96 को मैं अगर 100 के रिस्पेक्ट में करना चाहूँ ना तो 100 के डेविएशन अगर मैं बात करूंगा ना 100 के डेविएशन में तो मैं 96 को क्या लिख सकता हूँ 100 माइनस 4 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। आप मुझे बताओ 93 को मैं क्या लिख सकता हूँ 100 के डेविएशन में 100 माइनस 7 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। आप मुझे बताओ 96 इंटू 93 करो चाहे 100 माइनस 4 इंटू 100 माइनस 7 करो, बात तो बराबरी है, बात बराबर है। मैं लॉजिक बताने का प्रयास कर रहा हूँ, लॉजिक समझना ध्यान से। आप मुझे बताओ अगर मैं 100 माइनस 4 100 माइनस 7 का मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो 100 को पकड़ोगे पहले 100 के साथ गुणा करोगे तो 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। ये चीज समझ गए। अब 100 का माइनस 7 के साथ में गुणा करोगे कितना आएगा माइनस का 700 आएगा, ये चीज समझ गए। अब माइनस 4 पकड़ोगे, माइनस 4 का 100 में गुणा करोगे कितना आएगा माइनस का 400 आएगा। अब आप ध्यान से देखना माइनस 4 का अगर आप माइनस 7 में गुणा करोगे तो माइनस माइनस बना देगा प्लस, प्लस का कितना आएगा 28 आएगा। एक चीज ध्यान रखना, आप देखना क्या चीज सीखने लायक है। आप मुझे बताओ बहुत ध्यान से, अगर मैं इस नंबर के लास्ट 2 डिजिट की बात करता हूं ना, अगर मैं इस नंबर के लास्ट 2 डिजिट की बात करूंगा ना तो लास्ट 2 डिजिट जो होगा वो क्या होगा। आप मुझे बताओ लास्ट 2 डिजिट जो होगा वो 2080 तो होगा, लास्ट जो 2 डिजिट है वो 2080 होगा। इस नंबर का जो लास्ट 2 डिजिट होगा वो 28 होगा। कैसे, आप मुझे बताओ अगर लास्ट 2 डिजिट पर फोकस किया जाए, यहाँ देखो 00 है, ये 00 है और ये 00 है। मैं क्या कर रहा हूँ 10,000 में से 700 और 400 घटाओगे ना तो जो लास्ट के 2 डिजिट आएंगे ना तो वो तो 00 आएंगे। फिर लास्ट के 2 डिजिट 00 आएंगे, उसमें 28 जोड़ोगे तो जो लास्ट का 2 डिजिट रहने वाला है ना, जो लास्ट का 2 डिजिट अगर बात करेंगे ना, जो लास्ट का 2 डिजिट रहने वाला है वो कितना रहने वाला है 28 ही तो रहने वाला है।
लास्ट के 2 डिजिट में 28 ही आएगा। जैसे मैं बताऊं 10,000 में से 700 माइनस का है, माइनस का 400 है, मतलब कि 10,000 में माइनस का 1100 घटाओगे ना तो कितना आएगा, 8900 आएगा, मतलब कि 8900 आएगा। 8900 प्लस 28 करोगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 8928 आएगा। ठीक है, आप ध्यान से देखो, ये 8928 आया, कहने का मतलब ये हुआ कि लास्ट के अगर 2 डिजिट की बात करूंगा ना तो लास्ट का 2 डिजिट हमारा कितना आया, 28 आया। ये जो 28 आया ना वो किस पर डिपेंड करता है, वो हमेशा ध्यान रखना, वो जो डिपेंड करेगा वो 4 और 7 के जो मल्टीप्लाई करेंगे ना उस पर डिपेंड करता है। अगर मैं कहता कि 96 इंटू 93 करोगे ना तो 96 100 माइनस 4 है, 93 100 माइनस 7 है, तो 7 चौको 28। 96 इंटू 93 में जो लास्ट के 2 डिजिट आएगा ना वो क्या आएगा, 28 आएगा। वो 28 किस पर डिपेंड करता है, 4 इंटू 7 के मल्टीपल पर डिपेंड करता है। ये चीज समझ गए, 4 इंटू 7 पर मल्टीपल पर डिपेंड करता है। ये चीज आपको सीखने लायक है। और हमारा आंसर कितना आया, 8928 आया, मतलब कि 8928 आया। आप ध्यान से देखो ये 89 कहाँ से आया। अगर मैं इस 89 की बात करूंगा तो ये 89 कहाँ से आया, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इस 89 को बात करते हैं, ये 89 हमारा कहाँ से आया। इस 89 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप मुझे बताओ बहुत ध्यान से, जैसे मैंने कहा ये 100 है, ये माइनस ये 7 है, तो 100 में से 7 करोगे, 100 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 93 बचेगा। 100 में से 7 जाएगा तो 93 बचेगा। ये देखो 93 ये लिखा है, ये लिखा है। एक चीज ध्यान से देखना, 100 माइनस 7 करोगे तो 93 आएगा। ये देखो ध्यान से, 96 क्या है, 100 से कितना कम है, माइनस का 4, ऐसे लिख सकता हूँ। और 93 क्या है, 100 से माइनस 7 कम है। एक चीज ध्यान रखना, देखो 100 माइनस 7 करोगे मतलब कि 10,000 में से 700 घटाओगे तो आप मुझे बताओ, जैसे मैं कहा 100 माइनस 7 करो, देखो 7 और 4, 100 में से अगर आप 7 करोगे तो कितना आएगा, 93 आएगा। 93 देखो ये लिखा है, ये 93 लिखा। फिर 93 में आप क्या करोगे, माइनस का 4 करोगे। वो माइनस का 4 क्या करना पड़ेगा, देखो 93 में अगर आप ऐसे गुणा करोगे ना त्रियक, तो 93 माइनस 4 करोगे तो कितना आएगा, 89 आएगा। ये चीज समझ गए। या अगर मैं ये कहूँ, आप मुझे बताओ ये 100 दिख रहा है, ये 100 में से अगर मैं 4 घटाता हूँ ना, चूंकि माइनस का 400 है, 4 घटाऊंगा 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस का 4 घटाओगे तो कितना आएगा, 96 आएगा। 100 में से जब 4 घटाओगे देखो 96 आ रहा है, ये देखो 96 दिख रहा है। अब 96 में से आप क्या करोगे, 96 में से आप क्या घटाओगे, 7 घटाओगे, मतलब कि माइनस का 7, तो 96 में से जब 7 घटाओगे, ये तिरक का गुणा बनना है, 96 में से 7 घटाओगे तो कितना आएगा, 89 आएगा। ये 89 कहां से आया, कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मैंने यहां लिखा कि 96 और 93 का मल्टीप्लाई करोगे ना, ये चीज अगर समझ गए ना तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे, 96 है, 100 से कितना कम है, माइनस का 4, और 93 100 से कितना कम है, माइनस का 7। अगर मैं इस नंबर के लास्ट 2 डिजिट की बात करूंगा तो लास्ट 2 डिजिट किस पे डिपेंड करता है, -4 इंटू -7 का जो प्रोडक्ट आएगा वो प्लस का 28 आएगा। तो प्लस का 28 है, इसलिए लास्ट का 2 डिजिट 28 ही रहेगा, क्योंकि अगर माइनस का 28 होता तो कैरी लेके चेंज हो जाता, लेकिन प्लस का 28 तो चेंज होने वाला नहीं। तो लास्ट का जो 2 डिजिट रखने हैं ना वो 28 किसके प्रोडक्ट से आएंगे, 4 और 7 के प्रोडक्ट से आएंगे। आप देखना आगे का नंबर कैसे आएगा, जो 89 आया हमारा, 96 इंटू 93 करने पर 89 आया, ये 89 कैसे आया, आप बहुत ध्यान से देखोगे 89 हमारा कैसे आया। आप मुझे बताओ, अगर मैं 89 की बात करूंगा तो देखो इधर से देख लो, 96 में से चाहे 7 घटा लो, 96 में से जब 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 89 बचेगा। या मैं कहूँ चाहे इधर से कर लो, 93 में से जब 4 घटाओगे तो भी कितना आएगा, 89। आप किधर से भी देखोगे ना, 93 में से अगर 4 घटाओगे तब भी 89 आएगा, 96 में से 7 घटाओगे तब भी 89 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप किसी को भी पकड़ लो, अगर जिसको पकड़ो, जैसे 93 को पकड़ोगे ना तो इसका 3 गुणा करोगे, 96 माइनस 4 का जो डेविएशन आएगा वो कितना आएगा, 89 आएगा। या मैं कहूँ 96 को पकड़ोगे, 96 का 3 गुणा देखोगे तो 96 माइनस 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 89 बचने वाला है। ये चीज सीख गए, 89 यहाँ पे लिख दो तो हमारा जो आंसर आएगा वो 96 इंटू 93 बराबर कितना आएगा, 8928 आएगा। ये चीज सीख गए। अगर मैं आप बात करता हूँ 94 इंटू 97 करना है, जैसे आप मुझे बताओ 94 इंटू 97 करना, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ये चीज कॉपी में नोट कर लेना फिर आगे बढ़ना। जैसे मैंने बोला कि आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से देखो, जैसे मैंने बोला 94 इंटू 97 करना है। आप मुझे बताओ 94 इंटू 97 करना है तो आपको वही काम करना है। देखो 100 से कितना कम है 94, माइनस का 6, और 100 से 97 कितना कम है, माइनस का 3 कम है। ये चीज ठीक है। अगर मैं इस नंबर की लास्ट की 2 डिजिट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस नंबर की लास्ट की 2 डिजिट ही रखना है आपको। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा वो क्या होगा, लास्ट की 2 डिजिट देगा।
अगर 3 डिजिट देता है तो वो आगे केस बताएंगे, अभी हम थोड़ी देर तसल्ली कर लो। 6 तियां 18 हुआ, वो भी माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस का। प्लस का 18 आएगा, इसलिए हमारे 0 0 होंगे ना, वो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे वो क्या होंगे, 18 ही होंगे। तो आपको लास्ट के 2 डिजिट 18 लिखना है, ठीक है। अब हम क्या करते थे, 94 में से जब 94 या 3 का डिवीजन निकालो, 94 माइनस 3 जाएगा, कितना बचेगा, 91। या मैं कहूँ 97 माइनस 6 करूँ, बात तो एक ही है। जो आपको कंफर्टेबल लगता है वैसा आप करिए। 94 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 9118। इस नंबर का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सीख गए होंगे। अब चलिए आप बात करते हैं 88 इंटू 87 की बात करेंगे। तो आप मुझे बताओ बहुत ध्यान से, अगर मैं कहता हूं कि 88 इंटू 87 करोगे, इसका क्या आएगा, आप मुझे बताओ। 100 से 88 कितना कम है, माइनस का 12 कम है, ये चीज सीख गए। और 87 कितना है, माइनस का 13 कम है। आप मुझे बताओ 12 इंटू 13 करोगे, जो लास्ट के 2 डिजिट देगा, 12 इंटू 13 होता कितना, 156 होता है। 156 वो भी प्लस का आएगा। अगर मैं इस 28 की जगह पर 156 प्लस का रखता हूं तो लास्ट के 2 डिजिट तो वही रहने वाले 56, और एक कहां चला जाएगा, एक इसमें कैरी हो जाएगा, समझे। लास्ट के 2 डिजिट तो 56 रखना है। कहने का मतलब ये हुआ, इस नंबर में जो भी 100 के क्लोजर हो तो आपको लास्ट के 2 डिजिट ही लेना है। 12 इंटू 13 करोगे 56 आएगा, मतलब कि 156 आएगा। 156 एक को हमको कैरी देना है बस, और कुछ नहीं करना है। आप मुझे बताओ 88 में से चाहे 13 घटा लो या 87 में से चाहे 12 घटा लो, बात तो बराबरी है। 88 में जब 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 75 बचेगा। 75 और ये कैरी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7656 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। लेकिन आपके मन में एक सवाल क्रिएट हो रहा होगा, सर आपके मन में हो रहा ना चाहे ना हो रहा हो, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आपके मन में ये सवाल आना चाहिए। वो सवाल क्या है कि सर आपने जो भी नंबर्स का प्रोडक्ट बताया ना, 96 इंटू 93, 94 इंटू 97, 88 इंटू 87, ये नंबर्स क्या है, ये नंबर्स 100 से लेस देना है। आप मुझे बताओ सर, मेरे मन में एक सवाल आ रहा कि मान लो कि 100 से अगर मोर होते नंबर, तब भी क्या ये फंडा लगता। आप मुझे बताओ अगर 100 से मोर होते तब हम क्या करते। तो बहुत ही आसान है, 100 से मोर वाले भी मल्टीपल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि 109 इंटू 112 लिखा है, आप मुझे बताओ 109 इंटू 112 का मल्टीप्लाई करना। ये देखो 100 से दोनों नंबर मोर है, 100 से ज्यादा है। 109 और 112 का अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो ना, आप मुझे बताओ ये 100 से कितना ज्यादा है, 100 से ज्यादा कितना है, 9 लिख दिया। आप देखो 100 से ये कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा, 12। आप मुझे बताओ जो लास्ट 2 डिजिट होगा, ये देखो +9 और ये +12 है, 12 निम्मा कितना बना देगा, 108 बना देगा। 108 में हमको एक तो लेना नहीं, क्योंकि 3 डिजिट नहीं लेने होते, हमको सिर्फ लास्ट 2 डिजिट ही डिपेंड करता है। जब 100 के क्लोजर नंबर होता है तो हमें सिर्फ लास्ट 2 डिजिट लेना होता है। जैसा मैंने पिछले सेशन में बताया है कि अगर आप तीनों डिजिट लोगे ना, तीनों डिजिट की बात करेंगे ना, तो तीनों डिजिट की बात करेंगे तो तीनों डिजिट देख लो अभी क्या आ रहा है। अगर मैं तीनों डिजिट की बात करता हूं तो देखो 3 डिजिट में क्या होता है, ये देखो 1 आगे चला जाता है, 1 आगे चला जाता है तो ये आगे मूव करेगा, ये कैरी तो जाएगा जाएगा, लेकिन लास्ट के 2 डिजिट जो है ना वो सेम ही रहते हैं ना, ये चीज समझ रहे हो। आप मुझे बताओ ध्यान से, लास्ट के 2 डिजिट लेना है। देखो 12 निम्मा कितना होता है, 108 हुआ। 12 निम्मा अगर 108 हुआ तो लास्ट के 2 डिजिट हमको क्या लेना है, 08 लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हो। 08 लिया, अब 108 होता है तो एक को हमको कैरी लेना है। आप मुझे बताओ आप डिविजन आपको कैसे करते हो, चाहे इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो, बात तो दोनों की बराबरी होती है। देखो 109 + 12 करोगे कितना आएगा, 121 आएगा। 121 में एक कैरी होगा तो कितना बना देगा, 122। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12208 हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सीख रहे होगे ना। अभी आपको जो भी कंफ्यूजन होगा ना मैं सारे दूर करूंगा। जैसे मैंने बोला 117 इंटू 113 लिखा है, आप मुझे बताओ 117 इंटू 113 करोगे ना, आप मुझे तो 100 से कितना ज्यादा है। आप कहोगे 100 से +17 ज्यादा है, ये देखो 100 से कितना ज्यादा है, ये भी 100 से +13 ज्यादा है। ये चीज समझ रहे। आप मुझे बताओ जो इस नंबर का लास्ट का 2 डिजिट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, ये मैंने लॉजिक बता रखा हूं। जो 2 डिजिट होगा वो इस नंबर के मल्टीप्लाई पे डिपेंड करेगा। 17 इंटू 13 का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, 221 आता है।
221 आता। अब इतनी फास्ट मैंने कैसे कर लिया? आप देखो 17 13 को आप क्या लिख सकते हो? 10 + 13 लिख सकते हो, 10 + 3 लिख सकते हो, 17 10 170 और 3 17 × 51 170 और 51 जोड़ोगे कितना आएगा? 221। ऐसे सोच लो, नहीं तो एक कॉन्सेप्ट और कॉपी में नोट कर लो। देखो 17 × 13, अगर आप ध्यान से देखते हो इसके यूनिट डिजिट पर, तो इनके यूनिट डिजिट का जो सम है ना वो कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। जब भी यूनिट डिजिट का सम 10 आ रहा हो ना, और साथ ही साथ इनके जो पहले नंबर दिए गए ना वो दोनों सेम होने चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करता, इस नंबर्स का जो 2 डिजिट होगा, लास्ट का 2 डिजिट, वो 7 और 3 के मल्टीप्लाई पर डिपेंड करता है। 7 या 21, 2 डिजिट तो ये मल्टीप्लाई पे रखेंगे और जो नंबर बच जाता है, देखो दोनों नंबर सेम है, तो आपको कुछ नहीं करना, इस सेम वाले नंबर का डबल करना है। बस देखना 1 × 2 करोगे कितना आएगा? 221 आएगा। ये कॉन्सेप्ट सीख लो, या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो जैसे मैं करता हूँ। एक चीज समझ गए? आप मुझे बताओ 17 × 13 कितना आएगा? 221 आएगा। आप मुझे तो 221 की आप लास्ट के 2 डिजिट ही रखोगे सिर्फ, क्योंकि अगर 3 डिजिट रखोगे तो 3 डिजिट वो आगे चला जाएगा। जो मैंने लॉजिक में बताया है वो आगे चलकर आगे कैरी बनाएगा ही बनाएगा। तो आपको 2 तो कैरी लेना ही है, लास्ट के 2 डिजिट रखना है, बस 2 आगे कैरी हो गया। अब आपको क्या करना है? देखो 117 + 13 कर लो, चाहे 113 + 17 कर लो, बात तो दोनों की बराबरी है। 117 + 13 करोगे कितना आएगा? 130 आएगा। 130 और 2 कैरी लोगे कितना आएगा? 132। 132 और 21 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब फिर आपके मन में एक सवाल क्रिएट हो रहा होगा, चाहे हो रहा ना हो, चाहे अगर आ रहा है तो बढ़िया, नहीं आ रहा तो मैं अपने आप से पूछ रहा हूं कि मेरे मन में एक सवाल क्रिएट हो रहा है। वो सवाल ये हो रहा है कि सर अभी तक आपने जो भी नंबर्स का मल्टीप्लाई करना बताया वो तो 100 से या तो लेस देन है, 100 से कम है, या 100 से ज़्यादा है, इस टाइप के नंबर्स का मल्टीप्लाई करना बताया है। जो 100 के क्लोजर होते हैं या तो 100 से दोनों नंबर कम है या 100 से दोनों नंबर ज़्यादा हैं। सर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि मान लो एक 100 से नंबर कम हो और एक 100 से नंबर ज़्यादा हो, अगर उसका मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या तरीका लगेगा? जी हाँ, बिल्कुल लगेगा, लेकिन बहुत ही सतर्क रहना है। वो भी मैं बता रहा हूँ आगे स्लाइड में। वो स्लाइड क्या है आप देखना कि 100 के क्लोजर तो नंबर है, लेकिन एक 100 से कम है और एक 100 से ज्यादा है। आप देखना ध्यान से, इसमें आपको क्या सतर्क रहना है। आप मुझे बताओ, जैसे मैंने लिखा 97 × 108 है ना, इसका मल्टीप्लाई करना है। आप मुझे बताओ ये 100 से कितना कम है? -3 कम है, एक चीज कंफर्म। अब देखना ये 100 से कितना ज्यादा है? +8 ज्यादा है। आप मुझे बताओ, अब अगर मैं कहता कि इस नंबर्स के लास्ट के 2 डिजिट जो होंगे वो किस पर डिपेंड करेंगे, आप कहोगे कि इसके प्रोडक्ट पर डिपेंड करेंगे। इसका प्रोडक्ट देखो 8 या 24, वो भी -24 आएगा, -24 आएगा। अगर प्लस का आता तो हमें लास्ट 2 डिजिट सेम ही रहने होते। देखो जैसे मैंने 97 108 किया, जैसे मैंने पहले लिखा, तो इसका प्रोसेस क्या होगा? देखो 10,000 जैसे मैंने पहले लिखा 10,000, फिर क्या करते? -300 करते, फिर +800 करते, वही मैंने लिख रहा हूँ 100 - 3 और 100 + 8, फिर क्या करेंगे? -8 × 3 करोगे, -24 आएगा। ठीक है, आप मुझे बताओ इस नंबर का जो लास्ट 2 डिजिट होगा, यहाँ तक देखो 00 आने वाला है, यहाँ तक तो 00 आने वाला है। आप मुझे बताओ इस नंबर्स को देखो, ये 2 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 2 0 तो लास्ट में रहेंगे ही रहेंगे, चाहे घटाओ चाहे जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन 3 नंबरों में लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे वो 00 होंगे। अब लास्ट के 2 डिजिट जो होगा वो डिपेंड कौन करता है? ये वाला नंबर करता है, -24। आप मुझे बताओ अगर प्लस का होता तो +24 तो जुड़ जाता, कोई फर्क नहीं। अगर -24 है तब हम क्या करेंगे? -24 होगा तो आप मुझे बताओ इस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट बदल जाएंगे ना। -24 अगर कैरी लोगे 10 में थे 4 गए 6 9, ये सब बदल जाएगा। अगर प्लस का 24 होता तो वो सेम ही रहने वाला था। बस यही बेसिक डिफरेंस है। आप मुझे बताओ अब आपको क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको जैसा मैंने बताया था ना बस वैसे ही करते रहो। देखो आप मुझे बताओ, अगर मैं स्टार्टिंग के नंबर लिखना चाहता हूँ, 97 + 8 करोगे, चाहे आप 108 - 3 करोगे, बात तो बराबर है। स्टार्टिंग का नंबर क्या आएगा? 105 आएगा। आप मुझे बताओ 105 आएगा और साथ ही साथ लास्ट के 2 डिजिट भी आएंगे। कहने का मतलब ये हुआ 105 00 से इस टाइप का नंबर आना चाहिए। आप मुझे बताओ जो आया है 10,500 में आपको 24 घटाना भी तो है। अगर 10,500 टाइप का नंबर आएगा, क्योंकि 105 तो आएगा ही जाएगा, लास्ट में 2 डिजिट भी आएंगे, वो मैं कह रहा हूँ कि 00 हो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अगर मैं इतना ही परफॉर्म करता हूँ, इतना ही जोड़ो, इतना देखो जोड़ने के बाद कितना आएगा, इतना जोड़ने के बाद 10,500 आएगा, समझ गए? या मैं कहूँ अगर पहले नंबर की परफॉर्म करता हूँ तो 105 आएगा, 97 + 8 करोगे, बात बराबर है। आप मुझे तो 2 0 लेकर आप देखना यह -24 है। आप देखना ध्यान से, अब मैंने जो आपको सब्सट्रैक्शन मेथड में पढ़ाया ना,
यूजिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 100 वाला पढ़ाया ना, वो यहाँ पर काम आएगा। 100 का कॉम्प्लीमेंट कैसे, आप मुझे तो 10,500 दे रखा है, अगर मैं इससे अगर मैं 100 निकालता हूँ ना, 100 निकालूँ तो यहाँ कितना बचेगा, 105 है, 105 में एक कम हो जाएगा, 105 में एक कम हो जाएगा, 104 होगा। 2 जीरो अभी भूल जाओ, ये मान लो कोई दिक्कत नहीं। आप 100 बार निकाल लो, 10,500 में अगर 100 बार निकालोगे 10,400 आएगा। 100 बार निकालने के बाद में इसको 100 के कॉम्प्लीमेंट में घटा नहीं सकते हो, 100 माइनस 24 जाएगा तो कितना जाएगा हमारा, 76 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 104 76, 10,476 इज द राइट आंसर। 97 इंटू 108। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, आप मुझे देता हूँ, बहुत ही ध्यान से समझोगे। जैसे मैंने लिखा 93 इंटू 113 लिखा, 93 इंटू 113 लिखा। आप मुझे बताओ जो 100 के क्लोजर होता है वो लास्ट के 2 डिजिट लास्ट में देता है ना, ये चीज कन्फर्म। देखो 93 क्या है, 100 से 7 कम है, और 113 क्या है, 100 से प्लस 13 ज्यादा है। आप मुझे बताओ ध्यान से, अगर मैं इसका प्रोडक्ट करता हूं, 13 सत्ते कितना हुआ, 91 हुआ। 13 सत्ते 91, वो भी काय का हुआ, माइनस का। अगर माइनस का आ रहा है तो लास्ट 2 डिजिट चेंज हो जाएंगे। वो लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी, वो 100 के कॉम्प्लीमेंट में जाएंगे। देखो अगर मैं 100 पहले ही निकाल लेता हूं, अगर मान लो जो भी नंबर आएगा उससे मैं 100 खींच ले रहा हूं, तो 100 में से 91 जाएगा तो कितना बचेगा, 09 बचेगा। लास्ट की 2 डिजिट रखना 09। आप देखना 93 प्लस 13 कर दो, चाहे 113 माइनस 7 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 93 प्लस 13 करोगे कितना आएगा, 106 आएगा, 106 आएगा। चूंकि मैंने 100 बाहर निकाल लिया है तो आप एक नंबर कम हो जाएगा। देखो 106 और 00 आने वाला था इस टाइप का नंबर, इसमें 100 कम करोगे तो क्या आएगा, 105 00 आएगा। कहने का मतलब ये हुआ 93 प्लस 13 कितना आया, 106। अगर आपको 100 खींचना है तो आपको कुछ नहीं, इसमें से एक नंबर कम करना है, बस हमारा कितना आएगा, 105। चूंकि 100 की कहानी हमने पहले समाप्त कर दी, चूंकि यहाँ 91 आ रहा है तो 100 के कॉम्प्लीमेंट्स के साथ देखेंगे ना, तो लास्ट के 2 डिजिट कितना आना चाहिए, 09 आना चाहिए, क्योंकि 91 कम हो जाएगा। तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो कितना आएगा, 105 09। कहने का मतलब 10,509 आएगा। 93 इंटू 13 113। उम्मीद करता हूं दोस्तों 100 के क्लोजर कोई भी नंबर आएगा ना, अब आप मल्टीप्लाई करना बहुत ही अच्छे से सीख जाओगे। चलिए आप बात करते हैं 10 की पावर क्यूब के क्लोजर कोई नंबर आए, जैसे 10 की पावर 2 तो आपने सीख लिया। अब हम बात करते हैं 10 की पावर क्यूब। जैसे 10 की पावर अगर क्यूब की बात करेंगे ना, तो 10 की पावर क्यूब क्या होती है, 1000 होता है। अगर मैं कह रहा हूं 1000 के करीब कोई नंबर आएगा ना, तब आप मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला 993 इंटू 996 दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना, 993 लिखना है इंटू 996, इसका मल्टीप्लाई तो करना है। आप मुझे बताओ, अब पहले आप 100 के रिस्पेक्ट में ले रहे थे, अब 1000 के डेविएशन निकालोगे। 1000 के डेविएशन क्या होगा, देखो 1000 के रिस्पेक्ट में 993 कितना कम है, माइनस का 7 कम है। अगर मैं 996 कहूँ 1000 के रिस्पेक्ट में तो कितना कम है, माइनस का 4 कम है। ये चीज समझ गए। आप मुझे बताओ, अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, पहले जब मैं 100 के क्लोजर बात करता था तो लास्ट 2 डिजिट डिपेंडेंट करती थी। अगर मैं उसी लॉजिक से समझाने का प्रयास करूंगा ना, तो जो -7 इंटू -4 का जो प्रोडक्ट होगा ना, वो क्या डिपेंड करेगा, वो लास्ट के 3 डिजिट डिपेंड करेगा, लास्ट का 3 डिजिट। अगर आपको ये चीज नहीं आती है ना, तो जैसा मैंने पहले लॉजिक बताया था ना, वैसे ही करके देखना। 1000 - 7 1000 - 4 करके देखोगे ना, तो अब आसानी से सीख जाओगे कि जो 7 और 4 का जो प्रोडक्ट है ना, वो लास्ट 3 डिजिट को घेरेगा, समझे। लेकिन -7 इंटू -4 करोगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। ये देखो 2 डिजिट आ रहा, हमको 3 डिजिट चाहिए, तो 3 डिजिट के लिए मुझे 0 और जोड़ना पड़ेगा, 0 28 लिखना चाहिए लास्ट के 3 डिजिट। अगर 3 डिजिट से ज्यादा आ रहा है तो हमको कैरी लेके आगे मूव करना है, समझे। 3 डिजिट से कम नहीं आना चाहिए, जो लास्ट के 3 डिजिट डिपेंड करता है। देखो 1000 में देखो क्या है, 10 की पावर 3 का मतलब समझे, ये 3 जीरो है, 3 जीरो का मतलब समझे 3 डिजिट डिपेंड करता है जो प्रोडक्ट होता है। जैसे मैंने कहा -7 और -4 का जो प्रोडक्ट आएगा वो लास्ट के 3 डिजिट यानी कि लास्ट की 3 जगह घेरेगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो वैसे ही करना, जैसे 100 - 7 इंटू 100 - 4 जैसे मैंने किया था ना पहले, ऐसे ही आपको 1000 - 7 लिखना है, 1000 - 4 करोगे, वैसे ही लॉजिक समझने का प्रयास करोगे ना, तब आप समझ जाओगे कि इनका जो प्रोडक्ट होगा ना, वो लास्ट के 3 डिजिट पर डिपेंड करेगा। ये चीज समझ गए। अब 7 चौको 28, 0 28 रख दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, वैसे जैसे पहले करते थे, चाहे आप ऐसे घटा लो 993 - 4, या कहे 996 - 7 का डेविएशन करोगे ना, डेविएशन मतलब इनका डिफरेंस देख लो ना, 996 और 7 करोगे, कम करोगे, चाहे 993 में से 4 कम करोगे, कितना आएगा, 989 आएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 989 0 28। ये चीज सीख गए ना। अब जैसे मैंने कहा 98 मतलब
984 इंटू 991 करोगे। आप मुझे बताओ 984 इंटू 991 करते हो तो अब क्या आता है। जैसे मैंने बोला कि ये 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 16 कम है, 100 से 16 कम। अगर 991 100 से कितना कम है, माइनस का 9 कम है। ये चीज समझ गए। आप मुझे बताओ, चूंकि ये 1000 के मतलब कि 100 से नहीं बात कर रहा हूँ, ये 1000 से बात कर रहा हूँ। 1000 से कितना कम है, 16, और ये 1000 से कितना कम, 9। आप चूंकि 1000 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो 1000 के रिस्पेक्ट में हमको लास्ट की 3 डिजिट रखनी होती हैं। आप मुझे तो 16 इंटू 9 कितना आएगा, 144 आएगा। माइनस माइनस प्लस बना देगा। देखो 16 इंटू 9 144, ये देखो 3 डिजिट आ रहा है, 3 डिजिट आ रहा है तो बिल्कुल बढ़िया बात है। अगर 3 डिजिट के बाद में 4 डिजिट आता तो आगे हम कैरी लगा देते। अगर 3 डिजिट से कम आता तो हमको 0 लगाना पड़ता है। ये चीज समझ गए। 2 डिजिट नहीं रखनी है। अगर 2 डिजिट रखोगे तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, समझ रहे हो। लास्ट की 3 डिजिट ही डिपेंडेंट करती है। अगर आपको नहीं पता है कि लास्ट की 3 डिजिट डिपेंडेंट करता है, ये जो प्रोडक्ट होता है ये हमेशा लास्ट की 3 डिजिट पर डिपेंड करता है। लास्ट की जो 3 डिजिट है ना, उसी पर ये रखना होगा, समझ रहे। अगर कैसे रखना है, जैसे मैंने पहले लॉजिक बताया ना, एक बार आप प्रयास करना, आपको अपने आप चीजें समझ में आने लगेंगी। आप मुझे बताओ 144 तो यही हो गया। अब आपको क्या करना है, 984 माइनस 9 करना है, या आप ऐसे कर लो 991 माइनस 16, जो आपको सरल लगे वैसे करो, आंसर तो सेम ही आने वाला है। आप देखना 984 में से जब 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 975। 975 और 9 जोड़ोगे 984 होता है। 984 में 9 जाएगा 975, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये चीज समझ गए। आप ध्यान से देखना, यहां मैंने क्या बताया, जो 1000 जो 1000 के 1000 से कम वाले सारे नंबर लिए हैं, 1000 से कम वाले सारे नंबर लिए। अगर 1000 से ज्यादा नंबर लेंगे तब क्या सेम रहने वाला है, बिल्कुल सेम रहने वाला, कुछ भी अंतर नहीं है। जैसे मैंने कहा, अगर आप 100 से कॉन्सेप्ट समझोगे ना, तो वो आप 1000 के भी कॉन्सेप्ट में अप्लाई करोगे ना, चीजें आपके लिए बराबरी रहने वाली। जैसे मैंने बोला 1013 ले लो और 1017 ले लो, इसका मल्टीप्लाई करना है। देखो 1013 इंटू 1017 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, आप मुझे बताओ ये 1000 से कितना ज्यादा है, ये 1000 से कितना ज्यादा है, प्लस का 13, और ये 1000 से कितना ज्यादा है, प्लस का 17 ज्यादा है। ये चीज समझ गए। आप मुझे बताओ इसका जो प्रोडक्ट आएगा, मैंने बोला लास्ट की 3 डिजिट रखना है, क्योंकि आप 1000 के कंपैरिजन कर रहे हो। अगर आपको ध्यान नहीं आता है तो ये देख लो 1000 में कितने जीरो है, 3 जीरो, इसका मतलब 3 डिजिट रखना है इसका प्रोडक्ट। तो 13 इंटू 17 का प्रोडक्ट मैंने बताया था कितना होता है, 221 होता है। 221 देखो एडजस्ट सेम रहेगा, क्योंकि ये 3 ही डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं। 3 डिजिट घेर रहे तो बहुत ही बढ़िया है। आपको अब आपको क्या करना है, चाहे ऐसे करना है चाहे ऐसे करना। अब जो भी नंबर 1013, यहाँ देखो प्लस लगा है तो प्लस ही रखना है, अगर माइनस लगा हो तो घटाना होता। यहाँ देखो 1017 प्लस 13 करो, चाहे 1013 प्लस 17 करो, बात तो बराबर ही है। तो कितना आने वाला, 1013 प्लस 17 करोगे कितना आएगा, 1030। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये चीज समझ रहे हो। अब जैसे मैंने कहा इसका प्रोडक्ट करके बताओ तो माने, आप बिल्कुल मानोगे। 1014 इंटू 1024 करोगे, आप मुझे बताओ, बहुत ही आसान है ना। देखो 1000 से कितना ज्यादा है, प्लस का 14 ज्यादा है। ये देखो 1000 से कितना ज्यादा है, प्लस का 24। कहने का मतलब ये हुआ, लास्ट के जो 3 डिजिट होंगे ना, वो इन दोनों के प्रोडक्ट पर ही डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने पहले लॉजिक बताया, सेम लॉजिक तो यही है, सेम लॉजिक है। अगर नहीं आपको पता है कि सेम लॉजिक है तो आप करके देखना, आपको पता चल जाएगा। आप देखना 14 इंटू 24 करोगे तो कितना आएगा, 280, और 56 कितना होता है, 336 होता है। इतनी फास्ट कैसे, देखो 14 इंटू 2 करोगे 280 हुआ, 14 चौको 56, 280 और 56 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 336 आएगा। मतलब कि इस नंबर के प्रोडक्ट में लास्ट के 3 डिजिट तो रखने ही है, 336 आएगा। अगर 4 डिजिट होते ना तो हम एक आगे कैरी लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना होता है, चाहे ऐसे जोड़ लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ऐसे जोड़ लो कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर तो सेम ही आने वाला। 1014 में 1014 में अगर आप 24 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1038, 1038 आने वाला। चाहे 1024 में अगर आप 14 जोड़ दोगे तब भी 1038 आएगा, समझ गए। 24 और 14 कितना होता है, 38 होता है। ये चीज समझ गए। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 1038 और 336, ये टोटल मिलाकर जो भी आंसर आएगा वो आंसर ये आएगा। ये चीज समझ गए। ये नंबर तो ऐसे नंबर है जो 1000 से ज्यादा है। पहले मैंने बताया 1000 से कम वाले नंबर, और फिर मैंने बताया 1000 से ज्यादा वाले नंबर। अब अगर मैं ये कहता हूं कि 1000 से कम वाला नंबर ले लो सर जी, और 1000 से ज्यादा वाला नंबर ले लो, आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो बिल्कुल आपके मन में जो भी सवाल है मैं उसको दूर करने का प्रयास जरूर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, एक नंबर कम लेते हैं और एक नंबर ज्यादा लेते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, अगर 993 और इंटू 1017 हो तो ये बहुत ही सतर्क रहने की समस्या है। अगर मैंने बोला 993 है, देखो माइनस माइनस प्लस बना देगा, प्लस प्लस हो तब भी प्लस बना देगा, एक माइनस हो एक प्लस हो तब आपको क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं, यूजिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 100 लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है। 1017 ये हुआ।
आप मुझे तो 993 1000 से कितना कम है, माइनस का 7, और ये 1017 कितना ज़्यादा है, 17 ज़्यादा है। आप मुझे तो 17 × 7 जो होगा, 17 7 कितना होता है, 119 होगा, वो भी माइनस का होगा, माइनस का 119 होगा। एक चीज़ समझ रहे हो, माइनस का होगा। आप मुझे बताओ, पहली बात तो ये है, ये माइनस का है, तो जो लास्ट के 3 डिजिट होने वाले हैं वो माइनस के 119 तो होगा नहीं। अगर प्लस का होता तब तो 3 डिजिट रहता, लेकिन यहाँ माइनस का है तो प्लस माइनस वाले तो 3 डिजिट रहेगा नहीं, क्योंकि माइनस कम हो जाएगा ना, 0 में से माइनस घटाओगे तो कम होगा। अगर प्लस का होता तो एडजस्ट वही सेम ही रहने वाला था, डिजिट जो भी 3 डिजिट होंगे। आप मुझे तो पहले ऑपरेशन करो, पहले ऑपरेशन आप लोग क्या करते थे, 993 + 17 करोगे, चाहे 1017 - 7 करोगे, बात तो बराबर ही है, बात बराबर है। आप मुझे तो 993 चाहे 17 करो, 1017 में से 7 घटाओगे कितना आएगा, 1010 आएगा। और 3 डिजिट आपको और रखनी है जो इससे आएंगी, 3 डिजिट का रखनी है। आप मुझे तो इन तीनों डिजिट पर अगर आप 00 मान लो, इन तीनों डिजिट पर अगर आप 00 मान लो और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस का 119 करना पड़ेगा। आप मुझे बताओ, जो आप घटा रहे हो ना 119 घटाओगे, आप मुझे बताओ वहाँ पर अगर आप 100 के रिस्पेक्ट में 100 का कॉम्प्लीमेंट लेते थे, अब यहाँ जो 1000 के रिस्पेक्ट में आप किसका कॉम्प्लीमेंट लोगे, 1000 कॉम्प्लीमेंट लोगे। 1000 में से मतलब कि 1000 में से 119 घटेगा, देखो यहाँ 3 जीरो है ना, इसका मतलब आप 1000 में से 119 घटाओगे, ना कि आप 100 में से तो घटा नहीं पाओगे, 119 ज़्यादा है ना, तो आप 100 की बजाय आप 1000 का कॉम्प्लीमेंट लोगे। 1000 का कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब समझे, आप मुझे बताओ, कुछ नहीं, देखो 10 में से 9 गया, 1 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया, कितना हुआ, यहाँ भी 8 बचेगा, ये चीज़ समझ गए, और यहाँ कितना बचेगा, 9 0 0 9, 1009 और 881 बचेगा। अब देखना जो भी आंसर आया आपको क्या करना है, जैसे आपने इसका प्रोडक्ट किया, 993 + 17 आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1010 आएगा, 1010 आएगा। चूंकि आपको पता है कि ये माइनस साइन आ रहा है, तो मुझे 1000 का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ माइनस का 1 करना, कम करना है। माइनस का 1 कर दोगे तो 1000 का कॉम्प्लीमेंट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप 1 कैरी तो लोगे। 1010 में से जब 1 कम करोगे कितना आएगा, 1009 आएगा। अब आपने -1 किया तो इसका मतलब 1000 आपने पहले ही निकाल दिया, 1000 निकाल दिया, 1000 में से जब 119 घटेगा ना तो कितना बचेगा, 881। जो 881 जो आएगा वो लास्ट की 3 डिजिट आ जाएंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर ये आ जाएगा, समझ रहे हो। अब चलिए इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं, जो प्रोडक्ट बताया है ना, ये देखो ध्यान से देखो, 989 × 1007 दिख रहा है, देखना ध्यान से, 989 × 1007 करोगे ना, आप मुझे बताओ 989 जो है ना वो कितना कम है 1000 से, 1000 से कितना कम है, 11 कम है, तो 11 लिख दो, ये चीज समझ गए। अब 1007 जो है वो 1000 से ज्यादा है ना, 7 ज्यादा है। आप मुझे बताओ लास्ट का जो 2 डिजिट होगा, देखो 11 × 7 क्या बनाएगा, 11 से 77, वो भी माइनस का आएगा, माइनस का आएगा, इसका मतलब लास्ट की जो 3 डिजिट हो गए वो माइनस का 77 तो रहने वाला नहीं है, प्लस होता तो रह जाता है, ये चीज समझ पा रहे हो ना। लेकिन लास्ट स्टार्टिंग की जो नंबर है वो तो सेम ही रहने वाले हैं। देखो 989 + 7 करो, चाहे 1007 में से चाहे माइनस का 11 घटाओ, बात तो बराबर ही है। देखो 989 + 7 करोगे कितना आएगा, 996 आएगा, 996 आएगा। लेकिन आप मुझे बताओ 996 तो आएगा, लेकिन हमें पता है कि 1000 के रिस्पेक्ट मतलब कि 1000 के रिस्पेक्ट में बात करेंगे ना तो मुझे 1 कम करना पड़ता है। 996 में जब 1 कम करोगे तो हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा, 995 आएगा। ये चीज समझ, 995 आएगा। 1 कम करने का मतलब समझे, मैंने 1000 निकाल दिया, 1000 निकाल दिया, जैसे मैंने यहाँ समझा था। देखो 1000 निकालोगे ना तभी तो 1009, 1000 - 119 जो यही तो लिखा है 881, 1000 पहले ही निकाल दिया, 1000 पहले ही निकाल दिया। अब देखो घटाना कितना है, 77 घटाना है। आप मुझे बताओ 1000 - 77 करोगे, देखो 1000 में 100 पहले निकाल दो, 900 बचा, 900 100 निकाल दिया, 100 में से 77 जाएगा तो कितना बचेगा, 23 बचेगा। मतलब 900 पहले और 23 ये, तो कितना आ जाएगा, 923। देखो 1000 में से 77 जाता है जो 77 जाएगा, वो 23 ही बचाएगा ना, 7 3 10 7 2 10, 23 बचाएगा। और 100 निकाल दिया, 900 बचा था 1000 में, तो 900 और 23 करोगे, जो मैंने सब्ट्रैक्शन वाले मेथड में बताया था वैसे ही मैं कर रहा हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं। आपका आंसर क्या आएगा, ये। तभी मैं कह रहा हूँ सब्ट्रैक्शन और एडिशन फास्ट कर लीजिए, आपकी जीवन में सरल बना दूंगा। ये थे आपके 100 यानी कि कहें सेम पावर ऑफ 10 के मल्टीपल्स। मतलब कहने का बात ये मल्टीपल्स की बात नहीं करता हूँ कि पावर ऑफ 10 के जो नंबर्स क्लोजर है ना उसका मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे। 10 की पावर 1 2 हो, 10 की पावर 3 हो, ऐसे ही आपको 10 की पावर 4 होगा तब भी आप कर लोगे, 10 की पावर 5 होगा तब भी आप कर लोगे, सेम मेथड लगने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की, लेकिन उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये जो इसकी जो रेंज है ना वो रेंज कितनी है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि पहले वाले जो 100 के जो क्लोजर होगा ना वो 100 के क्लोजर की रेंज कितनी है, आप मुझे बताओ 100 के क्लोजर कितना नंबर होना चाहिए। मैं कह रहा हूं 100 के क्लोजर
कम से कम 80 और इधर मोर देन की बात करूँगा 80 और 120 के नंबर में कोई भी दो नंबर्स का मल्टीप्लाई आ रहा ना, तब तो ये बढ़िया है। कैसे? अगर मैंने बोला, जैसे मैंने कहा कि मान लो यहाँ पर, जैसे मैंने कहा 75 मान लो, 75 इंटू मान लो 64 है, 75 इंटू 64 है। आप मुझे बताओ 75 जो है ना वो 100 से कितना कम है? आप कहोगे 75 25 कितना, 25 कम है, 100 से 25 कम है, माइनस लगाओगे। अगर मैं कहूँ 64 जो है वो 100 से कितना कम है? 64 और 36 होता है ना, 64 36 माइनस का 36। आप मुझे बताओ ये पता क्यों कम है? ये पता इतना इंपॉर्टेंस क्यों नहीं है? ये सिर्फ 80 और 120 के नंबर में कोई भी नंबर क्लोजर आएगा ना मल्टीप्लाई, तो वो तो आसान है, 20 कम 20 ज्यादा तभी लगेगा। देखना आप मुझे बताओ 25 और 36 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना प्रोडक्ट, लास्ट के 2 डिजिट निकालोगे, इससे बढ़िया आप समय बर्बाद करने की मशीन तो हो नहीं। आप मुझे बताओ इसका जो प्रोडक्ट निकालोगे तो शायद जाहिर सी बात है मैं इसी का प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ। अगर आप 25 इंटू 36 करोगे फिर लास्ट के 2 डिजिट निकालोगे तो क्या फायदा है? फायदा आपको तभी है जब आप मुझे बताओ 80 और 120 के बीच में नंबर है ना, 80 और 120 में मान लो कोई 12 कम है और कोई मान लो 17 ज्यादा है, तो 12 इंटू 17 तो आसान नंबर ये कर पाओगे, समझ रहे? ये कर लोगे, बहुत ही फास्ट तरीके से कर लोगे। लेकिन 25 और 36 का प्रोडक्ट करोगे, लास्ट के 2 डिजिट निकालने से बढ़िया हम डायरेक्ट ही ऐसा प्रोडक्ट कर लें, समझ रहे हो? तो ये एप्लीकेशन पता कब है? ये एप्लीकेशन तभी है जब 100, मतलब कहने का ये है कि 80 और 120 के बीच में होना चाहिए। ये चीज़ समझ रहे हो? 80 और 120 के बीच में ही होना चाहिए, तब ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट या कहें कारगर साबित होगी। ये चीज़ नंबर 1 समझ गए। ऐसे मैं कहूँ 1000 वाला, 1000 से देख लो 980 और मैं कहूँ 1020 के बीच में नंबर होना चाहिए, तभी आपके लिए कारगर साबित होगा। अगर 980 और 1020 के बीच में नंबर है ना, तो आप इस तरीका को जो मैंने बताया है ना वो निकालना। मैं रेंज बता रहा हूँ कि ये रेंज किस रेंज में होनी चाहिए, तभी आपके लिए कारगर साबित होगा। क्योंकि 80 के पहले अगर नंबर होगा ना तो उसका क्या ही मतलब है? आप मुझे तो 25 इंटू 36 करोगे, लास्ट के 2 डिजिट निकालने में समय बर्बाद होगा। इससे बढ़िया तो यही है कि मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूँ, जैसे बचपन से सीखते हुए आया हूँ। लेकिन मैं वैसा नहीं करूंगा। अभी मैं और कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि और कॉन्सेप्ट जो होंगे ना वो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। पहली बात समझ गए? ये तरीका आप तभी लगाना जब दोनों नंबर्स मतलब कि 80 और 120 अगर 100 के रिस्पेक्ट में देखें, अगर 1000 के रिस्पेक्ट में देखें तो 980 मतलब 20 कम 20 ज़्यादा। ऐसे मैं कहूँ 10,000 मतलब 10 की पावर 4 10 की पावर 5 तो 20 कम 20 ज़्यादा, इस टाइप के नंबर्स लोगे ना तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ये हुई रेंज की बात। अब एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये तरीका जो मैंने सीखा है ना, ये तरीके से पता क्या है, आप किसी भी नंबर्स का जो 100 के क्लोजर नंबर है ना, जैसे मैंने बोला 100 के क्लोजर नंबर का स्क्वायर भी निकाल सकते हो। जैसे मैंने बोला 1000 के नंबर्स के जो क्लोजर है ना उसका भी स्क्वायर निकाल सकते हो। कैसे? आप मुझे बताओ। जैसे मैं पिछली स्लाइड में ले जाता हूँ आपको, तो पिछली स्लाइड में जैसे मैंने जहाँ निकाला था ना 100 वाला, वो 100 वाला कहाँ पे है? जैसे मैं यही समझा देता हूँ, जैसे मैं ये समझा रहा हूँ, ये है। आप मुझे बताओ बहुत ध्यान से, जैसे मैंने बोला कि आप मुझे बता दो भैया कि 89 का स्क्वायर क्या होगा। 89 का स्क्वायर का मतलब समझे? अभी आप जो स्क्वायर का तरीका समझते हो ना, वो तरीका कहाँ से आया, कैसे आया, वो सब आज आप जान पाओगे। क्या लॉजिक है उसके पीछे। 89 का स्क्वायर का मतलब समझे? 89 का 89 में 2 बार गुणा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? उस नंबर का उसी नंबर में गुणा होता है। आप मुझे बताओ 100 से देखना कितना कम है। 100 से ये भी 11 कम है और ये 100 से ये भी 11 कम है। 89 11 कम है। आप मुझे बताओ, आप पता क्या लगाते थे तरीका? अगर कोई नंबर 100 से कम है तो आप क्या करते थे? मान लो 100 से देखते थे कितना कम है, 100 से कितना कम है 89, मतलब 100 से कितना कम है 11 कम है, ये देखते थे। आप 11 और कम कर देते थे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका यही तो हम लोग करते हैं, 89 माइनस 11 करोगे तो कितना आएगा हमारा? 78 आएगा। 89 में से जब 11 कम करोगे कितना आएगा? 78 आएगा। वैसे तो हम पहले करते थे, जैसे 89 का स्क्वायर निकालते थे तो 100 से कितना कम है 11, 100 से 11 कम तो 11 और कम कर देते थे। ऐसे ही तो हम कर रहे हैं। देखो 89 माइनस 11 करोगे तो 9 में से 1 गया 8, 8 में से 1 गया 7, 78 आएगा। स्टार्टिंग का नंबर तो यही है। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हो कि जो मैं पहले लॉजिक लगाता था स्क्वायर में वो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ये चीज़ समझ कर अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए।
इस बात पर लाइक बनता है। आप मुझे बताओ 89 से 11 कम करते थे, फिर 11 और कम करते थे। पहले आप देखते 100 से कितना कम है, आप वही तो चीज यहाँ पे कर रहे हो। 89 में से 11 कम करोगे 100 के रेस्पेक्ट में। अब आप क्या करते थे, ऑपरेशन करते थे 89 माइनस 11 लिखते थे, साथ ही साथ 11 इंटू 11 लास्ट के 2 डिजिट को फोकस करते थे। 11 इंटू 11 कितना होता है 121। 121 में आपको पता है कि 100 के रेस्पेक्ट में लास्ट की 2 डिजिट लिखनी पड़ती है। 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा 121 होगा। 121 की आप 21 लिखोगे, एक कैरी लगाओगे, एक कैरी वो कहाँ हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो 7921 हो जाएगा। ये है एक्चुअली तरीका। वैसे आप क्या करते थे, आप लोग रट लेते थे कि आप 100 के क्लोजर कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालोगे। 89 देखो 100 से कितना कम है 11, तो 11 और कम कर दो 78 होगा। अब 11 कम किया तो उसी नंबर का स्क्वायर कर देते थे, 11 में 11 में 121। 121 में आप लास्ट के 2 डिजिट रखते थे, जो एक बचता था उसको कैरी लगा देते तो हमारा जो आंसर आता था 7921 वो कहाँ से आता था, इसी लॉजिक से आता था। उम्मीद करता हूं कि जीवन में आज पहली बार आपने ये लॉजिक सीखा हुआ कि ऐसा आखिर में क्यों होता है। कोई भी टीचर ऐसा नहीं बताता है, ना उसको पता होता है कि ऐसा क्यों होता है, बस रट लेता है, पढ़ा लेता है बस। अगर आपको ये जानना है कि ऐसा क्यों होता है तो आप बहुत ही सही जगह पढ़ रहे हो। चलिए अब बात करते हैं कुछ आगे कॉन्सेप्ट क्या है। अभी तक हम कहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं, 1000 के करीब डिस्कस कर चुके हैं। ये हो गया, इसके बाद में ये भी हो गया। अब हम बात करेंगे, ये भी हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में मेथड क्या मैंने बताया कि नंबर क्लोजर टू मल्टीपल ऑफ सेम पावर ऑफ 10। मतलब कहने का ये हुआ कि किसी भी 10 की पावर है ना, उसके मल्टीपल की बात करेंगे। जैसे मैंने बोला 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 2 कितना होता है 100। 100 का मल्टीपल क्या होता है 200। देखो 200 क्या है 2 इंटू 100 है, 100 का मल्टीपल ही तो है। जैसे मैंने कहा 300, 300 क्या है 100 इंटू 3। मतलब कहने का ये, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी दिया है कि बोथ नंबर्स क्लोजर टू मल्टीपल ऑफ सेम पावर ऑफ 10। एग्जाम्पल मैंने दिया 300। जैसे मैंने बोला 300 के क्लोजर कोई नंबर है ना, तब उसका मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, आप मुझे बताओ बहुत ध्यान से। जैसे मैंने यहाँ नंबर लिखा है 293 इंटू 298, ये देखो 300 के क्लोजर है। अब मुझे बताओ तरीका आपका वही है जो आप करके आए हो। आपको क्या करना है, जैसे 293 इंटू 298 लिखना है बस। आप मुझे बताओ ये 300 के क्लोजर है, तो 300 से कितना कम है, पहले 100 के क्लोजर था तो 100 से कितना कम लेते थे, ये देखते थे ना। आप मुझे तो 300 से कितना कम है, आप कहोगे माइनस का 7 कम है। ये देखो 300 से कितना कम है, आप कहोगे माइनस का 2 कम है। समझिए। अब मुझे बताओ ये देखो 100 ही तो है, यहाँ 2 जीरो है, इसका मतलब लास्ट के 2 डिजिट ही लिखना होता है। देखो लास्ट का 2 डिजिट किससे आता है, इन दोनों के प्रोडक्ट से ही तो आता है, जो मैं पहले कर चुका हूँ। 7 दूनी 14, वो भी काय का आएगा प्लस का 14, प्लस का 14 आएगा। इसका मतलब ये लास्ट के जो 2 डिजिट रहने वाले हैं ना, वो प्लस के 14 ही रहने वाले हैं, तो प्लस का 14 तो 14 ही रख दो लास्ट के 2 डिजिट। अब आगे का नंबर हम कैसे लिखते थे, आगे का नंबर देखो ध्यान से, आगे का नंबर हम क्या लिखेंगे 293 माइनस 2 करोगे ना, चाहे 298 माइनस 7 करो, बात तो एक ही है। 293 में से 2 करोगे तो कितना आएगा 291। लेकिन अगर आपने ऐसा लिख दिया ना तो ऐसा हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि आप देखो 300 के रिस्पेक्ट में निकाल लो ना, अगर आप 100 के रिस्पेक्ट में निकालते तब आप 291 डायरेक्ट लिख सकते थे। अगर आप 300 के रिस्पेक्ट में लिखाना है तो ये बात तो सही है, 293 माइनस 2 करोगे 291 आएगा। लेकिन आप 3 के रिस्पेक्ट में निकाल लो 300 के, यानी कि 3 के मल्टीपल 3 इंटू 100 होता ना, तो यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस ये चीज आपको सीखनी होगी, और बाकी सब वही सेम मेथड है। आप मुझे बताओ 291 माइनस 3 करोगे कितना आएगा 873 आएगा ना। देखो 3 दूनी 6, 600 और कितना 870 और 873। अगर आपको नहीं करना आता तो कर लीजिए, देखो मल्टीपल करो ना, 3 का पहले 2 में करोगे 600 आएगा, 600 के बाद में 9 करोगे 270 आएगा, 270 प्लस 3। अब 600 270 प्लस 3, ये तो मैंने बताया ना फास्ट तरीके से ऐड करना। 870 870 और 3 करोगे 873 आएगा। तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा 873 और 14, मतलब कि 87,314 आने वाला है। ये चीज समझ गए। अब देखना ध्यान से दूसरे एग्जांपल की ओर और अच्छे से समझ जाते हैं। 287 लिखा और 296 लिखा। आप मुझे बताओ इसका मल्टीपल करना है। आप मुझे बताओ 300 के रिस्पेक्ट में दोनों नंबर कम है, यहाँ 300 होता तो 3 का गुणा करेंगे। अगर यहाँ पर 400 के रिस्पेक्ट में दोनों नंबर हैं तो यहाँ 4 का गुणा करेंगे, 4 इंटू 100 ऐसे ही करना पड़ता है ना। वहां भी 1 का गुणा करते थे 100 इंटू 1, तभी तो बात बराबर रहती थी। लेकिन 100 इंटू 2 करेंगे, 200 के क्लोजर 300 के क्लोजर, तब हम 3 जितने क्लोजर हो ना जो भी मल्टीप्लाई हो, जैसे 300 लिखा 400 लिखा तो 100 इंटू 4 मतलब 4 का गुणा करेंगे, बस और कुछ नहीं। 287 लिखा है ना, ये देखो 300 से कितना कम है 87 और 13, मतलब 300 से कितना कम है 13 कम है, ठीक है। 296 जो लिखा है वो कितना कम है, माइनस का 4 कम है,
296 300 से कितना कम है, माइनस का 4 कम है। आप मुझे बताओ बहुत ध्यान से, जो भी लास्ट के 2 डिजिट रहने वाले इसी नंबर्स के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। 13 चौको कितना होता है, 52 होता है। 13 चौको कितना हुआ, 52 हुआ। वो भी प्लस का आएगा, प्लस का आएगा, इसका मतलब लास्ट का 2 डिजिट तो सेम ही रहने वाला है, प्लस 52 रहे। माइनस होता तब हम 100 कॉम्प्लीमेंट यूज करते, लेकिन प्लस का आ रहा तो ठीक है। आप अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो तो आप जैसा मैंने पहले लॉजिक बताया ना, उसी लॉजिक से समझोगे ना, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। कुछ आप भी अपने मन से करने का प्रयास करिएगा। आप मुझे बताओ 52 तो रहने वाला है, समझ में आ रहा तो बहुत बढ़िया, 52 तो रहने वाला। अब आपको क्या करना पड़ेगा, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 296 माइनस 13 घटाओगे दिक्कत आएगी, 287 माइनस 13 4 घटा दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 287 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 283। 283 डायरेक्ट नहीं लिखना है, क्योंकि हमें 300 के कंपेरिजन में कर रहे हैं। 300 के कंपेरिजन में इसका मतलब 3 का गुणा करेंगे। देखो 28 इंटू 3 करोगे 840 और 9 करोगे 849, तो हमारा जो आंसर आएगा, देखो 28 या कितना होता है, 84 होता है, 840 और 9 49, 849 आएगा ना। 849 और 52 मतलब कि 84,952 हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ सीख गए होंगे। अगर अभी आप मुझे बताओ, ये सारे नंबर हमने क्या लिखे, 300 से कम वाले 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 लिखे। चलिए अब बात करते हैं, थोड़े नंबर 300 से ज्यादा लेते हैं, तब हम उसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो भी सीख लीजिए। आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आज देखो ध्यान से, पहला नंबर देखो, एक तो 300 से कम है और एक 300 से ज्यादा है। ऐसा भी कंफ्यूजन रहता है ना, एक नंबर कम ले लो सर जी, एक नंबर ज्यादा ले लो, तब बताओ, तब भी देख लो ना कैसे आएगा। आप मुझे बताओ 297 लिखा है इंटू 307 लिखा है ना, आप मुझे बताओ इसका मल्टीप्लाई करोगे, देखो 300 से कितना कम है, माइनस का 3। ये देखो 300 से कितना ज्यादा है, प्लस का 7 ज्यादा है। अब जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा, माइनस का 21 आएगा। अब लास्ट के जो 2 डिजिट रहने वाला है ना, वो माइनस का 21 नहीं रहने वाला है, वो 100 के कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा ना। 100 का कॉम्प्लीमेंट लोगे आप बहुत ध्यान से, तो अगर आप पहले से 100 घटा दो ना, 100 का कॉम्प्लीमेंट मान लो, जो भी इसका जो अंतर आएगा ना, इसका जो करेंगे, इसके बाद में 3 का गुणा करेंगे, उसके बाद में जो भी आएगा उससे 100 बाहर निकालेंगे, तो पहले ही हम निकाल ले रहे हैं। 100 में से जब 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 79 बचेगा। इसका मतलब 79 जो आएगा वो लास्ट के 2 डिजिट रहेगा। ये चीज समझ गए। 100 का कॉम्प्लीमेंट का गेम हमने पहले ही कर दिया। आप मुझे बताओ क्या करते थे, 307 माइनस 3 कर दो, चाहे 297 प्लस 3 कर 7 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 307 में से 3 जाएगा तो 304 बचेगा, 304 बचेगा। लेकिन आपको 304 नहीं लिखना है, क्योंकि हमने 300 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आप 3 का गुणा कर दो। 3 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 912 आएगा, 912 आएगा। एक चीज समझ गए। अब चूंकि आपने 100 बाहर निकाला है, तो 100 निकालने का मतलब समझे, एक कम कर दो। 912 में से जब एक कम करोगे तो कितना आएगा, 911 आएगा। कहने का मतलब ये हुआ, देखो 912 आया और लास्ट के 2 डिजिट में 00 है। आप 79 जो माइनस 21 है ना, ये माइनस का 21 करोगे तो यहाँ से देखो 100 बार करोगे तो कितना आएगा, 911 और 00। 121 कम करोगे तो प्लस का 79 आएगा। अब जोड़ोगे ना तो चीज तो बराबर, बात तो वही रहने वाली है ना। सीख गए ना। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस नंबर का गुणा करता हूं तब क्या आएगा, जैसे मैंने लिखा 312 इंटू 317 लिखा। आप मुझे बताओ ध्यान से, ये देखो 300 से कितना ज्यादा, प्लस का 12। ये देखो 300 से कितना ज्यादा, प्लस का 17। ये चीज समझ गए। आप मुझे बताओ ध्यान से, जो भी नंबर जो लास्ट के 2 डिजिट रहने वाले ना, इसी नंबर के प्रोडक्ट पर रहने वाला। 12 इंटू 17 करोगे, देखो 17 170 और 34 कितना आएगा, 204 आएगा। 170 प्लस 34 करोगे 204 आएगा। 12 इंटू 17 204 आएगा। मैं ऐसी तरीके से मल्टीप्लाई करता हूँ। आप मुझे बताओ अब आपका प्रोसेस क्या है। अब आपका प्रोसेस ये है, चाहे ऐसे जोड़ दो चाहे ऐसे जोड़ दो, बात तो बराबर ही रहने वाली है ना। 312 में 17 जोड़ोगे कितना आएगा, 329 आएगा। 329 आएगा। आप ध्यान से देखो, लेकिन देखो 204 जो प्लस का आया तो लास्ट के 2 डिजिट में जो रहने वाला है वो 04 रहने वाला, और जो 2 आएगा आगे वो कैरी हो जाएगा, इसमें जोड़ेगा ना, इसमें जोड़ेगा। लेकिन यहाँ पर 329 तो रहेगा नहीं। 329 डायरेक्ट मत कर देना, क्योंकि हम 3 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर जो भी आएगा वो 329 इंटू 3 करोगे, फिर जाके आपको कैरी लेना पड़ेगा। आप मुझे बताओ 329 प्लस 3 करोगे तो 3 का 900 हुआ, और ये कितना हुआ 60, 960 और 27 जोड़ोगे कितना आएगा, 987 आएगा। 329 में जब 3 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 987 आएगा। ये चीज समझ गए। 987 में अगर आप 2 जोड़ोगे ना तो कितना आएगा, 989, 989 और ये 04 लास्ट के 2 डिजिट रहने वाले हैं। ये चीज समझ गए। अगर आपको लास्ट के 2 डिजिट निकालना है तो बहुत फास्ट तरीके से आ जाएगा। आप समझो, जैसे मैंने कहा ये प्रोडक्ट देखो 292 इंटू 313, ये चीज समझ रहे हो ना। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ।
इसको अगर आप रफ करोगे, आप मुझे बताओ, कॉपी में नोट करना, बहुत ही जरूरी चीज बता रहा हूँ। 292 इंटू 313 करो। जैसे मैंने बोला 292 इंटू 313 करना है। 300 के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, 400 के रेस्पेक्ट में तो 4 का गुणा, 500 के 5 का गुणा, इस टाइप के नंबर जो भी आएंगे, अब मुझे नहीं लगता कि अब आप उसको ना कर पाओ। देखो 292 है, 300 के रेस्पेक्ट में कितना कम है, माइनस का 8। 13 जो है 300 के रेस्पेक्ट में प्लस 13 कम, प्लस 13 ज्यादा है। अब जो भी नंबर आएगा इसके प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। 13 8 104, वो भी माइनस का 104 है। इसका मतलब जो भी लास्ट के 2 डिजिट रहने वाला वो 04 तो बिल्कुल नहीं रहने वाला, हमें कॉम्प्लीमेंट यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखो 104 आ रहा है, 100 ना लेके 200 का कॉम्प्लीमेंट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि 100 से 104 नहीं जाने वाला, फिर भी -4 रहेगा, हमको 200 लेना पड़ेगा। इसका मतलब 200 घटाना पड़ेगा, मतलब कहने का 200 बाहर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हमको ये करना होगा जो हम करते आ रहे हैं ना, 313 में से चाहे -8 कर दो, चाहे 292 में प्लस 13 कर दो, बात तो में कोई दिक्कत तो आने वाली नहीं है। 313 में जब 8 कम करोगे कितना आएगा, 305 आएगा। लेकिन हमको 305 डायरेक्ट नहीं लिखना है, 305 में 3 का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम 300 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। 305 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 915 आएगा। अब 915 में हमें 200 का कॉम्प्लीमेंट बाहर निकालना है, इसका मतलब मुझे 2 घटाना पड़ेगा। ये चीज आप मेंटली करना, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, नहीं तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता था। 915 में अगर आप 2 कम करोगे, आप मुझे बताओ कितना आएगा, 913 आएगा। मतलब कि 200 बाहर निकाल दिए। 2 कम करने का मतलब समझे, 200 का कॉम्प्लीमेंट बाहर निकाल दिया। ये चीज समझ पा रहे हो, 200 बाहर। अब देखना 200 का कॉम्प्लीमेंट बाहर निकाला तो 200 में से जब 104 जाएगा ना तो कितना बचेगा, 96। 96 जो लास्ट 2 डिजिट देगा, हमारा जो आंसर आएगा वो 913 96 आने वाला है। ये चीज सीख गए। आप मुझे बताओ, बहुत ही आसान सवाल है। अब आपके सामने कोई भी नंबर होगा जो क्लोजर टू मल्टीपल ऑफ सेम पावर ऑफ 10 के आ रहा है ना, वो आप आसानी से उड़ा दोगे। चलिए अब हम बात करते हैं आगे हम लोग क्या समझने वाले हैं। तो आगे हम लोग बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं। आपको ये मेथड बहुत ही यूजफुल है। मल्टीप्लिकेशन यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। ये अगर आप नंबर को देख पा रहे हो कि जैसे ये नंबर लिखा है 121 इंटू 129, अगर आप इसको देख पा रहे हो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख पा रहे हो। डायरेक्ट आंसर क्या है, इसका आंसर क्या आएगा, 15,609 आएगा डायरेक्ट। जैसे मैंने कहा 111 इंटू 117 लिखना है, तो अगर आप इसको देख पा रहे हो ना 111 इंटू 117, तो आपको डायरेक्ट आंसर आना चाहिए 12,987। ठीक है। अगर मैं कहूँ 142 इंटू 108 आ रहा है, अगर इसको आप देख पा रहे हो तो आपका डायरेक्ट आंसर आना चाहिए 15,336। ये चीज समझ पा रहे हो। अगर मैं कहूँ 54 इंटू 78, अगर आप इसको देख पा रहे हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आना चाहिए 4212। ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये कैसे पॉसिबल हुआ, इतना फास्ट मैंने कैसे कर दिया, कोई जादू है सर? बिल्कुल जादू है, अभी मैं आपको सिखाऊंगा। पहली बात तो ये है कि ये चीज दोबारा लिखी है ना, इसको हटा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। ये लाइन पहले वाली स्लाइड की लिख के आ गई, इसका कोई मतलब नहीं, इसको रफ कर दीजिए। आप देखना सीखो जादू। जादू वो ये है कि आपको नंबर देखना आना चाहिए कि 121 129 है। ये मैंने कैसे किया, ये मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबसे पहले बात ये है कि 129 121 129 देखा, इन नंबरों के बीच में गैप कितना है, 8 का है। इन नंबर के बीच में 8 का कम है, 8 का गैप है। आप मुझे बताओ, इसको मैंने 4 दे दिया इधर, और इधर 4 इसको दे दिया। अब इसको 4 देंगे, इसको 4 कम कर देंगे। आप मुझे बताओ इसको 4 दोगे तो कितना आएगा, प्लस का 4 आएगा ना। जैसे 121 प्लस 4 करोगे तो कितना आएगा, 125 आएगा। 125, या कहूँ मैं 121 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 125 माइनस 4, और ये मैं क्या लिख सकता हूँ, 125 प्लस 4। ये चीज ध्यान से देखना, इन दोनों नंबर के बीच में जो गैप है ना वो कितना है, 8 का है। 8 का है तो 121 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 के बीच में क्या आता है, 4 आता है, तो 4 से रिलेटेड समझे। 121 को मैं 125 प्लस 4, मतलब 121 प्लस 4 करोगे कितना आएगा, 125 आएगा। लेकिन हमको सेम नंबर ले जाना है तो 125 माइनस 4, और ये 125 प्लस 4 करना पड़ेगा। ये चीज समझ गए। आप इधर जाओगे तो प्लस, इधर जाओगे तो माइनस करना पड़ेगा। ये चीज समझ गए। आप मुझे बताओ 121 129 को मैं 125 माइनस 4 125 प्लस 4 लिखता हूँ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे बताओ 125 माइनस 4 125 प्लस 4 का कहने का मतलब क्या है, 125 का स्क्वायर माइनस के 4 का स्क्वायर। ये चीज समझ गए। 125 का स्क्वायर कितना होता है, आप मुझे बताओ। 125 का अगर स्क्वायर की बात करूंगा ना, 125 का स्क्वायर कितना होता है, बहुत ही आसान है, 12 13 156 25 माइनस का 16 करोगे कितना आएगा, 156 09 आएगा, 15,609।
समझ रहे हो ना। अब देखो दूसरा नंबर मैंने इतनी फास्ट कैसे निकाला। अगर 111 और 117 का अगर डिफरेंस देखोगे ना, तो डिफरेंस अगर हम बात करेंगे डिफरेंस की कितनी आएगी, 111 और 117 का डिफरेंस कितना होता है, 6 होता है। अब 6 का आधा सिर्फ देखना, 6 का आधा कितना होता है, 3। अब देखना छोटा नंबर कौन सा है, 111। अगर छोटा नंबर 111 में अगर आप 3, छोटे नंबर में आपको 3 जोड़ना है और बड़े नंबर में 3 घटाना है, बात बराबर ही आने वाली है, समझ रहे हो। 111 + 3 करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, 114 का स्क्वायर करना है, ठीक है। 114 का स्क्वायर करना है, या मैं कहूँ 117 - 3 करो, बात तो एक ही है। आप देखना 114 का स्क्वायर कर दिया, इसमें माइनस करना पड़ेगा। इसमें माइनस क्या करना पड़ेगा, यही जो बीच वाला नंबर 6 का आधा किया था 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। वही तो हम यहाँ कर रहे थे ना। देखो 121 छोटा नंबर है, +4 बीच में आता है, 8 का आधा 4, तो 121 + 4 करोगे, 125 का स्क्वायर करना पड़ता था, और फिर जो नंबर आधा है 8 का आधा, उसी का स्क्वायर घटाना पड़ता था। यही तो हम कर रहे हैं ना। ऐसे सोचोगे चीजें आसान हो जाएगी। अब मुझे तो 114 का स्क्वायर डायरेक्ट मैंने कैसे लिखा था, जैसे कि आपको सीख चुके ना, 114 समझे। अब देखना 100 से कितना ज्यादा, +14, और ये 100 से कितना ज्यादा, +14। अब देखो 114 + 14 ये मन में नहीं कर पाओगे, 128 ये हो गया, और प्लस 128 ये होगा, और लास्ट के 2 डिजिट रखना है। 14 कितना होता है, 196। 196 की 96 रखना है, और 8 एक कैरी लेना है। एक कैरी लोगे तो 12996 आएगा। माइनस का आपको कितना करना, 9। अब 96 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 129 87, ये डायरेक्ट आ जाएगा यार। अब देखो 142 से 128 का 108 का जो डिफरेंस है ना, वो कितना है, आप साफ साफ देख पा रहे हो ना, 34। अब 34 का आधा करोगे कितना आएगा, 17। अब देखो छोटा नंबर क्या है, 108। 108 में 17 जोड़ोगे या 142 में 17 घटाओगे, बात बराबरी है। 108 में 17 जोड़ोगे 125। 125 का स्क्वायर कितना होता है, 156 आएगा। 125 का स्क्वायर 156 25 आता है ना, ये समझ गए। 125 का स्क्वायर 156 25, जैसे मैंने बोला 125 का स्क्वायर निकालना है। देखो लास्ट में 5 है, इस नंबर 5 अभी मैं स्क्वायर में सिखाऊंगा ना, लास्ट में 5 है, ठीक है। लास्ट में 5 है, आपको क्या करना पड़ता है, लास्ट में अगर 5 है उसका स्क्वायर करना, तो लास्ट के 2 डिजिट 25 तो रहेंगे। अब देखना रेस्ट के जो नंबर है, जैसे 12 है, 12 से बड़ा नंबर लेना, 12 × 13 करोगे 156 25 आएगा। ऐसे स्क्वायर निकालना मैं अभी बताऊंगा। तो 156 25 ये आ गया, 156 25 आ गया। अब आपको क्या करना है, आप मुझे बताओ बहुत ध्यान से। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो 17 जो आधा नंबर है इसका स्क्वायर घटाना है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, माइनस का 289 घटाना है बस। 15,625 में 289 घटाओगे ना, कितना आएगा, 15,336 आएगा। ऐसे 54 78, आप देखो गैप देखो ना, 54 78 का अगर मैं गैप देखूंगा कितना आएगा, 24 का आएगा, 24 आएगा। अब 24 का आधा कितना होता है, 12। छोटा नंबर कितना है, 54। 54 में +12 करोगे तो 66। 78 - 12 करो, कोई दिक्कत नहीं, यही तो कर रहा हूँ ना, a + b a - b, बात बराबर है। तो 66 का स्क्वायर करोगे, 66 का स्क्वायर, 54 + 12 66 होता है। 66 का स्क्वायर माइनस का 12 का स्क्वायर घटाओगे। आप मुझे बताओ 66 का स्क्वायर मैंने कैसे निकाला। देखो 50 से कितना ज्यादा है, 16, तो 25 से 16 कर दो। 25 16 कितना होता है, 41, ठीक है। 16 ज्यादा, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 कितना होता है, 256। 16 256 होता है। 56 की 6 लिखोगे, 2 कैरी लोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 4156 की जगह कितना आ जाएगा, 4356 आएगा। ये मैं स्क्वायर निकालूंगा ना, स्क्वायर निकलवाने का तरीका बताऊंगा, तब आप फास्ट हो जाओगे। तो 4356 में 144 घटाओगे तो कितना आएगा हमारा, 4212 आएगा। बहुत ही आसान है। 56 में से 44 जाएगा 12, और 43 में से एक जाएगा 4212 आएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आगे के जो मेथड है ना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों प्रैक्टिस जरूर करना, जो भी आज आपने सीखा है ना, बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना, और सभी को बताना। देखो मैं कितनी फास्ट तरीके से सॉल्व कर पा रहा हूँ। कोई भी नंबर दीजिए 100 के क्लोजर में डायरेक्ट बता पा रहा हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। इतनी जादुई तरीके से मैंने आज सिखाया ना, आप यकीन नहीं मानिएगा। और साथ ही साथ मैंने आज आपको बताया, जो भी आप सीखते थे ना 100 के क्लोजर का स्क्वायर, वो भ्रम भी आज मैंने मिटाया कि वो भ्रम कहां से कैसे क्रिएट होता है और कैसे इसको दूर किया जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर, जो भी मेथड बचे हैं ना शेष, उन्हीं के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।